शंकर जी के तीसरे नेत्र खोलने के बाद जब कामदेव जल करके भस्म हो गए, उसके बाद उन्होंने रति को वरदान दिया कि तुम्हारा पति भगवान कृष्ण के पुत्र के रूप में दोबारा तुम्हें मिलेगा। और उसके बाद सभी देवता अपने अपने धाम को चले गए। फिर उसके बाद ब्रह्मा विष्णु महेश और सभी देवता मिलकर के शंकर जी के पास पहुंचे और शंकर जी से विनती करने लगे कि सकल सुरन के हृदय अस शंकर परम उछाहु, निज नैनन देखा चाहि नाथ तुम्हार विवाह। देवता कहते हैं कि सकल सुरन के हृदय, सभी देवताओं के हृदय में ऐसी बात है कि हे शंकर जी, ऐसा परम उत्साह हो रहा है कि सभी मिलकर के अपने नेत्रों से आपका विवाह का उत्सव देखना चाहते हैं। आपके विवाह का उत्सव देखना चाहते हैं। सीधी सीधी नहीं कहना चाहिए, जब भी अपन से बड़े से बात करें तो सीधी सीधी नहीं। हाँ, ऐसा नहीं, तुम हमारी इच्छा है कि तुम शादी करवा लो, अब ऐसी नहीं। सीधी सीधी क्या हो, यदि स्वामी है तुम्हारे तो बिल्कुल ही नहीं। पता नहीं उनकी इच्छा है कि नहीं, और फिर ईश्वर की इच्छा काय में है। अपनी इच्छा कहूँ नहीं थोपना चाहिए, अपनी इच्छा दूसरे ही पे नहीं थोपना चाहिए। तो यहाँ तो सामने ईश्वर है, ईश्वर पे अपनी इच्छा थोपने को मतलब जो ये कि तुम ईश्वर के सामने अपने आप को ज्यादा बड़ा मान रहे हो, जो सिद्ध कर रहे हैं कि जो संसार हमारे हिसाब से चले, तुम्हारे हिसाब से नहीं। इसलिए कभी भी ईश्वर के सामने, अपने स्वामी के सामने अपनी इच्छा को चाहे हिसाब से पेश करो तो स्वामी को जो न लगे कि सामने सेवक अपनी इच्छा को व्यक्त कर रहा है, वो तो आप पे छोड़ रहा है, आपकी जैसी मर्जी हुए। कि हम सब लोग ऐसा चाहते हैं कि हमारे मन में ऐसा है कि हम सब मिलकर के आपकी शादी को देखना चाहते हैं। यह उत्सव देखो भर लोचन, सोई कछु करहु मदन मदमोचन। शंकर जी से देवता कहते हैं कि हे मदन मद मोचन, हे कामदेव के घमंड को चूर करने वाले। मदन मद मोचन, मदन माने कामदेव, मद माने घमंड, मोचन माने दूर करने वाले। कामदेव के घमंड को दूर करने वाले हे शंकर जी, कुछ ऐसा करिए कि हम आपके उत्सव को देख, आपकी शादी के उत्सव को देख सकें। शादी करवाओ ना करवाओ, हमें जैसे क्या करना है, हमें तो तुम उत्सव देखना शादी को, बस कला देखो देवता की बात करने की। और एक बात है कि जब भी अपन से कोई बड़े के सामने बात करो तो कम से कम, और उनसे तरह कोई अपना काम बनवाने भी हुए, जैसे कि देवता को यहाँ काम बनवाने का, शादी करवाने उनकी, तो बाकी पहले थोड़ी सी बाकी बढ़ाई करना जरूरी है। चापलूसी नहीं, हकीकत में बढ़ाई, ध्यान दिलाना कि आप इतने महान हैं। और जब जरूरी का है कि जब अपन व्यक्ति को ध्यान दिलाते हैं कि आप कितने महान हो, कि आपने कामदेव जैसे व्यक्ति को शरीर दिला दो, आप बहुत महान हैं, तो हम जैसे छोटे मोटे व्यक्ति की तुच्छ बातों पर ध्यान तो बिल्कुल दे ही नहीं। आप हमसे जो गलतियां हुई हैं, महान व्यक्ति की विशेषता होता है कि भक्तन की छोटी मोटी गलतियों पे ध्यान नहीं देते। इसलिए पहले कह रहा है कि आप महान हैं, तो हमारी जो गलतियां हैं, यदि हम गलती हो भी कर ली तो बात बहुत डरा के बोल रहे, फिर भी यदि हो जाए तो आप माफ करो। इसलिए स्तुति बहुत जरूरी है। पहले सोई कछु करहु मदन मद मोचन, काम उजार रति कहूं बर दीना, और कृपा सिंधु यह अति भल कीना। कामदेव को आपने जला करके राख किया। इसके बाद आपकी यह महानता देखो कि आपने फिर रति को यह वरदान दिया कि तुम्हारा पति तुम्हें प्राप्त होगा। वो कृपा सिंधु यह अति भल, हे कृपा के समुद्र, देवता कहते हैं हे कृपा के समुद्र, आपने बहुत ही अच्छा किया, अति भल कीना। और जब आप अच्छा भलो करते ही हो तो हमारा भी भलो करने चाहिए आपको। सासति कर पुण्य करही पसाऊ, नाथ प्रबंध कर सहज स्वभाव। देवता लोग कहते हैं कि अच्छे प्रभु का ऐसा स्वभाव होता है, अच्छे मालिक का ऐसा स्वभाव होता है कि जो पहले दंड देते हैं, गलती का दंड तो देते ही हैं, लेकिन गलती का दंड देने के बाद फिर उन पर प्रसन्न भी हो जाते हैं, उनका काम भी करते हैं। अच्छे स्वामियों के गुण होते हैं, अच्छे स्वामियों के लक्षण होते हैं। जैसे परिवार के कोई बड़े भाई या बड़े पिता, अपन से अपने पिता हैं, बड़े भाई हैं, तो अपन कोई गलती करके आए तो पहले क्रोधित तो हुई है कि तुमने बहुत बड़ी गलती करी है, डांटे, दंड भी दे, लेकिन बाद में कह भी कि चलो कोई बात नहीं, अब तुमने गलती करी है तो सुधरवाएं भी देता हूं, तो तरीका बता रहा है कि तुम्हारी गलती कैसे सुधरे, यानी बात प्रसन्न भी होते हैं।
अच्छे स्वामी की विशेषता होती है। और बुरे स्वामी तो केवल गाली देते रहे, दंड देते रहे, तुम्हें उपाय नहीं बताए हैं तुम्हें बचाने को। अच्छे स्वामी जो होते हैं वे दंड तो देते ही हैं, दंड देने के तुरंत बाद बचा भी लेते हैं। इसलिए आपने पहले दंड दिया कामदेव को और उनकी पत्नी को फिर बचा भी लिया और उन्हें वरदान भी दिया। तो सासति कर दंड दे करके, सासति कर पुण्य कर ही पसाऊ, दंड दे करके प्रसन्न भी हो जाते हैं आप। नाथ प्रभुन कर सहज स्वभाव, ऐसे अच्छे प्रभुओं का, अच्छे स्वामियों का ऐसा स्वभाव होता ही है कि बाद में प्रसन्न हो ही जाते हैं। पार्वती तप कीन अपार, पार्वती तप कीन अपारा, वो करहु तास अब अंगीकारा। अब धीरे से अपनी बात ले आ पाए देवता लोग। क्या कह रहे हैं कि पार्वती तप कीन अपारा, पार्वती जी ने अपार तपस्या की है। अपार अर्थात जिनका पार पाना संभव नहीं, अर्थात इतनी तपस्या अब किसी के बस की बात नहीं है। पार्वती जी ने ऐसी आपके लिए तपस्या की है, इसलिए करहु तास अब अंगीकारा, इसलिए आप उन्हें स्वीकार कीजिए। इतनी तपस्या के बाद भी यदि आपने उन्हें स्वीकार नहीं करो, जो तपस्या को महत्व है धरती से वो हट जाए। नहीं, देवता लोग क्या कर रहे हैं, परहित, परहित को काम है जो सब इकट्ठे होकर जो आए हैं, सबको कोई दिक्कत है नहीं, ब्रह्मा विष्णु महेश भी तो आए वहां में। तो काय के लाने में कह रहे हैं कि फिर धरती से तपस्या की जो परंपरा है वो परंपरा ही मिट जाए। यदि आपने पार्वती से शादी नहीं करी तो इतनी तपस्या के बाद भी यदि फल न मिलो तो फिर तपस्या का तो कोई मतलब ही नहीं है फिर। इसलिए आप मेरी बात मानिए, हमारी बात मानिए कि आप उनको स्वीकार कीजिए। करहु तास अब अंगीकारा, सुन विधि विनय समझ प्रभु बानी, ऐसे ही हो कहा सुख मानी। फिर शंकर जी ने ब्रह्मा जी के वचन को सुना और प्रभु राम के वचनों का ध्यान किया कि भगवान प्रभु राम जब आए थे हमारे पास, वे भी यही कह गए थे। तो उन्हें तो आदेश ही दो तो सीधो कि तुम्हें अब पार्वती से शादी कर लेना चाहिए। माता पिता गुरु प्रभु की वाणी, बिना ही विचार करो शुभ जानी। तो तभी बिना सोच रही थी कि अब तो हम स्वीकार करें। तो उन्हें ध्यान आ गया, चलो ठीक है, ब्रह्मा जी भी कह रहे हैं और भगवान राम भी हमें आदेश दे गए थे, इसलिए वे कह रहे हैं कि सुन विधि विनय, ब्रह्मा की विनती को सुन करके सुन विधि विनय समझ प्रभु वाणी, और प्रभु यानी राम की वाणी का ध्यान करके कि प्रभु राम का ऐसा ही आदेश है, ऐसे ही हो कहा सुखमानी। देवताओं से भगवान शंकर कहते हैं कि तुम कहते हो कि हमें शादी कर लेना चाहिए, तो ऐसा ही होगा, हम शादी करेंगे। ऐसे ही हो कहा सुखमानी, और प्रसन्नता पूर्वक यह बात उन्होंने कही। एक डर है यहाँ कि जब कामदेव को नष्ट करता तो डराना तो सबको होता ही कि कामदेव को निपटा चुके, तो अपनी छोटी मोटी देवतन की तो और औकात ही कहा है फिर। इसे डरात भाई भी कह रहे हैं, लेकिन फिर भी शंकर जी ने कहा ऐसी बात नहीं है, कामदेव ने गलती करी उनकी बात अलग है, तुम लोगों ने गलती नहीं करी, तुमने विनम्रता पूर्वक बात करी। कामदेव ने विनम्रता पूर्वक बात नहीं करी थी, कामदेव ने क्रोध में बात करी थी, कामदेव ने क्रोध में बाण छोड़े थे, इसलिए उन्हें दंड मिलना स्वाभाविक है। लेकिन अब हम प्रसन्न हैं। कामदेव की गलती क्या है? अरे स्वामी के सामने तो वही बात हो रही कि विनय पूर्वक जाओ, तुम जा रहे आदेश पूर्वक जाओ स्वामी के सामने, तो विपरीत परिणाम निश्चित ही यहाँ है। तो कामदेव की गलती क्या है? कामदेव की गलती है कि अपने स्वामी के सामने आदेशात्मक शैली में पहुंचे हुए आदेश दो, उन्हें सीधे को जग जाओ और शादी के लाने तैयार हो जाओ। तो स्वामी को आदेश नहीं देना चाहिए, आदेश दिया हो यदि स्वामी को, तो कामदेव जैसी स्थिति आए, कामदेव की जो गलती है। तेरे इंतजार करने चाहिए, ईश्वर की जब इच्छा हुई है समय पे ही आके काम होते हैं, समय से पहले व्यक्तियों को जबरदस्ती नहीं करना चाहिए। तो कामदेव की गलती है कि काम समय से पहले करवाना चाह रहे थे। तो ऐसे ही हो कहा सुख मानी, ऐसा ही होगा, ऐसा शंकर जी ने कहा। जैसे उन्होंने कहा कि ऐसा ही होगा, अर्थात मेरी शादी होगी पार्वती जी से, तो तब देवन दुंदुभी बजाई और बरस सुमन जय जय सुरसाई। तब देवन दुंदुभी, तो देवताओं ने नगाड़े बजा दिए, फिर देवता नगाड़े बजाने लगे और बरस सुमन, और सभी देवता फूलों की वर्षा करने लगे। बरस सुमन जय जय सुर साई, हे देवताओं के स्वामी सुर साई, देवताओं के स्वामी आपकी जय हो जय हो जय हो। ऐसा देवता लोग शंकर जी की जय जयकार करने लगे। अवसर जान सप्त ऋषि आए और तुरत ही विधि गिरि भवन पठाए। शुभ अवसर को जान करके कि अब समय आ गया है। अवसर जान सप्त ऋषि आए, सप्त ऋषि शंकर जी के पास आए, तुरंत ही विधि और ब्रह्मा जी ने उन्हें गिरि भवन पठाए। गिरिराज के यहाँ पर पार्वती जी के पिता के यहाँ उन्हें
भेज दिया। शंकर जी का रिश्ता लेकर के तुरंत ही ब्रह्मा ने उन्हें भेज दिया। लेकिन प्रथम गए जा रही भवानी, बोले मधुर वचन छल सानी। लेकिन सबसे पहले पिता के भवन, जब पार्वती जी पिता के भवन में पहुंचे सप्तर्षि, तो सबसे पहले वह पार्वती जी से मिलने गए। सबसे पहले पार्वती जी के पास पहुंचे। प्रथम गए जा रही भवानी, बोले मधुर वचन छल सानी। और छल से सनी हुई वाणी बोले। छल से सनी हुई वाणी का मतलब यहाँ एक बार फिर परीक्षा के मूड में है वे, या मजाक के मूड में भी कह सकता था, लेकिन वह मजाक में परीक्षा छिपी है। अंतिम समय पे भी एक परीक्षा है। अब एक परीक्षा और लेवे जा रहा है वे पार्वती जी की। अंत में सब परीक्षाओं के बाद में एक ओरल होता नहीं, ओरल अंतिम परीक्षा। अब पार्वती जी की अंतिम परीक्षा लेवे जा रहा है। क्या करे कि कहा हमार न सुने होता वो नारद के उपदेश, अब भा झूठ तुम्हारपन जारे हु काम महेश। अब वे कहते हैं सप्तर्षि पार्वती जी से कि नारद जी की बातों में आकर के तुमने हमारा उपदेश नहीं सुना। कहा हमार न सुने हो, तब हमारी बात तुमने नहीं सुनी। नारद के उपदेश, नारद की बातों में आकर के, नारद जी की बातों में हम सप्तर्षियों के उपदेश को, हमारी सलाह को तुमने नहीं माना। तो अब भा झूठ तुम्हारपन, जो तुमने कसम खाई थी कि हम शंकर जी से शादी करेंगे या तुम्हारे रहेंगे, तो तुम्हारी जो कसम थी वह झूठी हो गई। कि जारेऊ काम महेश, क्योंकि शंकर जी ने तो कामदेव को जला ही दिया है। जब कामदेव को जला दिया है तो अब शादी का कोई मतलब ही नहीं है। अब उनके मन में जब काम प्रकट ही नहीं होगा तो वे शादी करेंगे ही क्यों, कामदेव ही जल गए हैं। तो इसलिए हम तो पहले से ही समझा रहे थे, अब हमारी बात सत्य हो गई और तुम्हारी बात झूठी हो गई। तो ऐसे जो अंतिम बार उनकी परीक्षा है। अब पार्वती जी के जवाब कैसे आया है, पार्वती के जवाब से सिद्ध हुई है कि पार्वती जी पास है या फेल। बोलो रामचंद्र भगवान की जय, बोलो हनुमान जी महाराज की जय।